फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, क्लास 7 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्लास 7 की मैथ, जिसमें चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4A। ठीक है, चैप्टर 4 है बीजगणित में पदों की पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से पद जो होते हैं वो एक पदी कहलाते हैं, कौन से द्विपदी कहलाते हैं और कौन से त्रिपदी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगाना कोई कठिन काम नहीं होता, बस उनकी पहचान करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम उन पर बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन उन पर बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है, चिन्ह होते हैं। देखिए, दो चिन्ह हमारे पास, प्लस और माइनस। ठीक है, और दो चिन्ह गुणा और भाग, दो अलग अलग पद हैं। ठीक है, जो चिन्हों की पहचान होती है, ध्यान से समझिएगा, जो चिन्हों की पहचान होती है पदों की, वो चिन्हों से होती है। तो जब प्लस और माइनस का निशान लगा होगा तो पद अलग अलग हो जाएंगे, और अगर गुणा और भाग का निशान लगा होगा तो वो पद अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 3x गुणे 5y, तो ये समझ लीजिएगा ये पदों की पहचान होगी। तो ये पद जो है एक ही पद माना जाएगा, गुणे में पद का विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15xy। देखिए यहाँ पर वैसे तो तुम्हें दिखेगा कि दो बार जगह लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वास्तव में दो जगह नहीं, ये एक ही पद माना जाएगा इसको। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम एक ही पद मानेंगे। ठीक है, अब ये देखिए प्लस और माइनस की बात आएगी, तो हम जो है पदों को अलग अलग समझेंगे। किससे? चिन्हों से। जैसे यहीं पर लिख दिया जाए 3x + 5y, फिर ये है, देखिए असमान पद है। ठीक है, x एक में चर का मान x है और एक में y है, तो x और y तो जुड़ेगा नहीं, असमान पद कभी आपस में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए x y नहीं जुड़ेगा। और जब ये जुड़ेगा नहीं तो ये क्या कहलाएंगे? द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, ये द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। अगर ये 3x ही लिखा हो सिर्फ, तो ये कैसा कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें हम एक पद और जोड़ देते हैं, जैसे लिखा है 3x + 5y - 8, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो देखिए, तो ये 1, 2 और 3 पद हो गए, तो ये कहलाएगा कैसा व्यंजक? त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चिन्हों से हम पदों को अलग अलग करेंगे, लेकिन उसका रूल ये होगा कि उसमें प्लस और माइनस का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन पर हम पहले विचार कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा है पहला, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं, आप लोग बताइएगा। -2z, ठीक है, फिर है 7/3 xyz, फिर तीसरा है x³ - 2y² + 6x⁴ चौथा देखिए 12/17 x² pq, फिर पांचवा है a + b, और छठा है x³ + x² + 1। ठीक है, इस तरीके से पद आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब हम चिन्हों के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहला, यहां पर देखिए एक चिन्ह लगा हुआ है। देखिए एक चिन्ह लगा होगा तो वो द्विपदी कहलाएगा, दो चिन्ह लगे होंगे तो त्रिपदी कहलाएगा, और अगर एक भी चिन्ह नहीं लगा है तो वो एक पदी कहलाता है। तो देखिए यहां पर 1 और 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? द्विपदी। क्या लिखेंगे? द्विपदी। आगे देखिए, यहां पर देखिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग किया नहीं गया, अक्षर कोई भी कितने भी लगे हों। ठीक है, और चिन्ह का भी मतलब यह है कि दो पदों के बीच में चिन्ह लगा होना चाहिए। अगर किसी पद में देखिए यहां पर माइनस प्लस लगा दिया गया तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होता, ये फिर एक पदी ही रहता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदी इसको कहेंगे हम। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 3 है ना इसमें, तो क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। यहां पर देखिए एक है तो एक पदी कहलाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए 2 हैं तो क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। यहां पर 1 2 और 3 है तो ये कहलाएगा त्रिपदी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 9y में गुणांक है। गुणांक देखिए क्या होते हैं, किसी भी, जैसे ये लिखा है, जब हम गुणांक की बात करते हैं तो जिसके गुणांक की बात करेंगे उस पद को नहीं लिया जाता। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 के गुणांक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² y हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पूछ दें तो 3 और y हो जाएगा। अगर हम सिर्फ y के गुणांक की बात कर दें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसके गुणांक की बात की जाएगी वो पद उसमें नहीं लिया जाता है, उसको हम तुलना उसकी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो हाँ शुरू करो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में बीजीय व्यंजकों में से प्रत्येक का गुणनखंड लिखिए। प्रत्येक को क्या लिखना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड में देख लिखा है 3x, पहला है 3x, तो क्या हो जाएगा इसमें जब गुणनखंड लिखेंगे तो गुणनखंड क्या होते हैं? अलग अलग टुकड़े बना करके लिखना गुणनखंड कहलाता है। तो 3x का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 कामा x। दूसरा देखिए लिखा है 7ab, तो 7ab में क्या हो जाएगा? 7 कामा a कामा b। इस तरीके से अलग अलग करके लिखना है। -5x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए -7 बटे 3 x की घात 3 y की घात 4, तो क्या हो जाएगा? -7 बटे 3 कामा x क्यूब कामा y की घात 4। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवा में क्या कह रहा है? 3 बटे 13 a की घात 4 b c की घात 3, ये क्या हो जाएगा? 3 बटे 13 a की घात 4 b कामा c की घात 3। ये इस तरीके से जब भी हम गुणनखंडों को अलग अलग लिखेंगे तो आपको क्या करना होगा? यही रूल अपनाना होगा, जो भी नंबर है उनको अलग अलग कॉमा लगा करके लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा और यही गुणनखंड आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है -2y के गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? -2y की घात 3 प्लस y -3y स्क्वायर प्लस 6। कह रहा है ये समीकरण आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो लाइन लिखी हुई है -2y की घात 3 प्लस y -3y स्क्वायर प्लस 6 के लिए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए कैसे भरेंगे। पहला क्या है? y स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, y स्क्वायर का गुणांक। दूसरा क्या है? अचर पद। पहले ठीक है, पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको भरना है। ठीक है, पहला पद। चौथा देखिए क्या लिखा हुआ है? दूसरे पद का घातांक, दूसरे पद का घातांक। और पांचवें में क्या लिखा है? तीसरे पद का घातांक, तीसरे पद का घातांक। ठीक है, देखिए ये फटाफट क्लास होती है, इसमें हर काम जल्दी जल्दी करना होता है। गणित जितना अच्छे से आप लोग समझेंगे उतना जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर y स्क्वायर का गुणांक करना है। गुणांक के बारे में मैंने बात की थी अभी कि जो जिसके बारे में बात करता है उसे छोड़ करके जो बच जाता है उस पद में वही गुणांक कहलाता है। y स्क्वायर, देखिए यहां पर ये पद है, y स्क्वायर को हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -3। अचर पद, अचर पद का मतलब होता है जिसमें किसी भी अक्षर का प्रयोग न किया गया हो। तो देखिए यहां पर भी y है, यहां भी y, वहां पर भी, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 6। पहला पद देखिए क्या है? तो पहला पद है -2y की घात 3। सिंपल सी गणित, देखिए कितना सिंपल सी एक्सरसाइज है, कितना सिंपल सा काम करना है आप लोगों को। दूसरे पद का घातांक, तो दूसरे पद में आ जाते हैं पहला दूसरा, कोई भी घात नहीं लगी हुई है, कोई भी घात नहीं मतलब कितनी? 1। जब कोई घात नहीं मिलेगी तो 1 बोलेंगे। तीसरे पद का घातांक, देखिए तीसरे पद में आ जाइए 1 2 3, कितनी घात लगी हुई है? 2, तो इसका उत्तर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ घातों के बारे में बात हुई थी तो घात हमने लिख दी, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है? 5x स्क्वायर -6xy की घात 2 प्लस 7x की घात 3y के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए सेम कंडीशन वही, यहां पर भी वैसे ही है जैसे आप लोगों को ये करवाई गई। लिखा है तीसरे पद का घातांक। पहले नंबर पे क्या लिखा है? तीसरे पद का घातांक। ठीक है, नंबर 1 पर तीसरे पद में 1 2 3, तीसरे पद में घातांक। देखिए घातांक आप लोगों के देखिए 3 यहां पर है, 1 यहां पे है, तो ये आप लोगों का लिखा हुआ है। इस ये जो लाइन लिखी हुई है उसके लिए हल करना है। सबसे पहले कह रहा है तीसरे पद का घातांक, तो 1 2 3, तीसरे पद में देखिए यहाँ पे 3 घात है, 1 है, तो कुल मिलाकर घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दूसरा लिखा है पदों की संख्या, तो भैया मेरे पदों की संख्या में क्या प्रॉब्लम है? गिन लीजिए, 1 2 और 3, कितने पद हो गए? 3 पद। तो
पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। अगले प्रश्न पे आ जाइए, लिखा हुआ है दूसरे पद में यक्स का गुणांक, दूसरे पद में देखिए यक्स का गुणांक, तो यक्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास -6 y की घात 2। देखिए माइनस है तो लिया जाएगा, प्लस होगा तो नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा -6 y की घात 2। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है तीसरे पद में एक्स क्यूब का गुणांक, तीसरे पद में आ जाइए, एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा 7y। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाएगी उसको छोड़ दिया जाएगा गुणांक के लिए, बाकी सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित विजय व्यंजकों को y के बढ़ते हुए घात के रूप में लिखिए। तो आप लोगों को करना क्या है, y के बढ़ते हुए घात के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, xy -1 और प्लस 9y²। क्वेश्चन ये है कि y के बढ़ते घात के हिसाब से लिखना है, तो यानी कि सबसे पहले हमें गिनतियों को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है -1, फिर देखिए यहाँ पे y की घात 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा +xy और प्लस 9y²। यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 6x² y -8 प्लस 11xy की घात 4 -7xy की घात 3 प्लस y की घात 2। क्वेश्चन है y की बढ़ती घात के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले देखिए गिनती हमारी कौन सी है -8। ठीक है, फिर y की घात देखिए एक कहीं पर आया है क्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है देखिए। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में देखिए 2 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप लोगों को एक वाला लिखा जाएगा, यानी कि +6x² y। ठीक है, फिर 2 वाली प्लस y की घात 2 प्लस 3 -7xy की घात 3 और प्लस 11xy की घात 4। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का घात के हिसाब से। नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक आध क्वेश्चन छूट जाते तो आप उनको करिएगा अपने मन से। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया कैसे करना है। करें निम्नलिखित पदों में केवल एक जोड़ा सजातीय पद है। सजातीय देखिए क्या होता है, AB कामा A²B AB² और -3AB। किसी भी पद को सजातीय और विजातीय निकालने के लिए चिन्हों की जरूरत नहीं होती, गिनतियों की जरूरत नहीं होती, उनकी घातों की जरूरत होती है। देखिए यहां पर देखेंगे AB लिखा हुआ है, यहां पर भी AB लिखा है, इसका मतलब हमारा यही उत्तर में सही हो जाएगा। यहां पर देखिए A पर घात 2 लगी है और यहां पर B पे लगी है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा हमारा A B और -3AB। अगला देखिए, दूसरा देखिए, इसमें 7x की घात 2y -8 7x की घात 2y, यहां पे देखिए आगे क्या है, कामा xy की घात 2 कामा -3/2 x² y कामा 9x² y²। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। यहां पे देखिए x पे 2 घात लगी हुई है, यहां पे देखिए y पे लगी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। यहां पे देखिए x पर 2 है, अभी देखिएगा यहाँ पे x पे 2 है, यहाँ xy की घात 2 है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा। x की घात 2 x की घात 2 y हो रहा है, यहाँ देखिए दोनों पे घातें लगी हैं, तो ये नहीं होगा। और आप लोगों का कौन सा, ये नहीं होगा। सही आप लोगों का कौन कौन हो जाएगा, 7x² y और -3/2 x² y, ये आपके हो जाएंगे बिल्कुल सही। लगा लीजिए। और देखिए इसमें और भी क्वेश्चन है आप लोगों के, उनको आप लोग इस तरीके से अपने मन से लगाइएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों को सभी करने हैं और समझने भी हैं। क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 8, कह नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखिए। क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है, सभी पदों को लिखना है। क्या कह रहा है, सभी पदों को लिखिए। ठीक है, सभी पदों को लिखना है। पदों को कैसे लिखेंगे, देखिए 7x की घात 2 प्लस 14xy और प्लस 9y की घात 2। तो सभी पदों को लिखना है। देखिए कैसे, पहला पद है 7x की घात 2, कामा लगा देंगे, फिर 14xy लिख लेंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर 9y² लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जितने भी पद लिखे होंगे आपको उन्हें क्या करना है, तोड़ तोड़ करके कॉमा लगा करके अलग अलग लिख देना है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे अगर आप लोग समझ नहीं पाए। लिखा है 11x²
माइनस 22xy प्लस 3y²। देखिए 0 से हीरो तक, शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों को पढ़ना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि ये चीज मैं नहीं समझ पाया। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आप हर चीज अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। देखिए सभी पदों को लिखना है तो 11x² अलग कर देंगे, कॉमा, देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस का वजूद नहीं है लेकिन माइनस का बिल्कुल होगा, माइनस 22xy कॉमा 3y²। अगर प्लस नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन सी संख्या ऋणात्मक है और कौन सी धनात्मक है ये चिन्हों से ही पता चलता है, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सभी पदों को अलग अलग करके लिख देना है कामा लगा करके, समस्या का समाधान हो गया। निम्नलिखित में से कह रहा है प्रत्येक को x के घटते हुए घात के रूप में लिखिए। अभी देखिए y के रूप में बताया था हमने, अब x के घटते घात के रूप में, घटते घात के रूप में लिखना है आप लोगों को। पहला क्या है, x माइनस 4x की घात 3 प्लस 7 माइनस 6x की घात 2। अभी देखिए y के बताया था हमने आप लोगों को, घटते घात के रूप का मतलब क्या है, माइनस 4x की घात 3, सबसे पहले बड़ी घात माइनस 6x², फिर है प्लस x और माइनस प्लस 7, ठीक है। घटते घात का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिखी जाएगी, उसके बाद उससे छोटी और फिर आखिरी में सबसे छोटी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का चौथा पार्ट, देखिए 2 माइनस x प्लस x³ माइनस x²। तो देखिए सबसे पहले हमें बड़ी कैसे लिखना है, 2 फिर माइनस x फिर माइनस x² और प्लस x की घात 3, ठीक है। बढ़ते घात के रूप में लिखना नहीं है, घटते घात के रूप में, घटते घात के रूप में लिखना है। देखिए फिर से गड़बड़ी हो गई, यहां पर सबसे पहले बड़ी घात लिखी जाएगी माइनस x² माइनस x और प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, घटते घात के रूप में लिखना है, और बढ़ते घात के रूप में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं y के बढ़ते घात के रूप में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारी जो एक्सरसाइज है उसका आखिरी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे आप लोगों की किताब में, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहां पर कुछ वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, x बराबर -2, y बराबर -5, z बराबर 4, a बराबर 2, b बराबर -3, ठीक है। ये वैल्यू दी हुई है और इनके यो कह रहे इनके माध्यम से हमें उत्तर निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस 16xy प्लस 4y², इनका मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 9 गुणे, किसी भी गिनती और अक्षर के बीच में काहे का निशान होता है, गुणे का निशान होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 गुणे, x का मान देखिए यहां से -2 है तो -2 की घात 2, माइनस 16 गुणे फिर -2 और फिर गुणे y का मान है -5 प्लस 4 गुणे -5 की घात क्या हो जाएगा 2। इस तरीके से आप मान रख दीजिएगा, और मान रखने के बाद में इनको हल करेंगे। देखिए कैसे, इनका वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस में 4 और 9 की गुणा हो जाएगी 36, माइनस 1 2 3 माइनस, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, 16 दूनी 32 और 32 की 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 160। यहाँ पर 25 पचम 25 तो चक्कू 100 प्लस के 100 हो जाएंगे। देखिए प्लस के हैं 100 और 36 जुड़ जाएंगे, 136 हो जाएगा, माइनस 160 हो जाएगा। घटाएंगे इधर से तो घटेगा नहीं, तो पीछे से घटाना पड़ेगा। 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 15 में से 13 गए 2, ठीक है। आंसर हो जाएगा -24, ठीक है। समझ में आ गया सभी के। चलिए एक और क्वेश्चन अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया है तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। करें x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है। ये देखेंगे क्वेश्चन, x³ का मतलब कितना है माइनस, देखिए ये बहुत सारे मान यहाँ पर दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजों के नाम दिए होंगे, तो जहां पर जिसकी जरूरत होगी वो मान रखेंगे, जिनकी जरूरत नहीं है वो लिखे रहेंगे, ठीक है। प्लस y³ है तो -5 की घात 3 हो जाएगा, प्लस z³ है, देखिए z का मान है 4 तो ये हो जाएगा 4³ माइनस 3 गुणे -2 गुणे -5 और गुणे 4। अब देखिए 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस में 2 बार प्लस होता है, 3 बार माइनस, 55 25 25 125 प्लस 4 चक्कू 16 चक्कू 64 माइनस 1 2 3 है, देखिए गुणा कर देते 3 दूनी 6 पंचे 30 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। अब देखिए प्लस का हमारे पास सिर्फ एक ही बेचारा अकेला है 64 और 3 है माइनस के, तो इन सबको जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3, ठीक है, 13 के 3 हासिल बच गया 1, 12 13 13 12 कितना हो गए 25 और प्लस के 64 और ये हो गए हमारे माइनस के। अब भैया
ये माइनस के हैं वो प्लस के हैं, तो माइनस के ज्यादा हैं तो इसलिए माइनस लगा देते हैं। 13 में से 4 गए 9, 4 14 में से 6 गए 8, यहां पर बच गया 1, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 4 है जो आप लोगों की क्लास 7 से रिलेटेड थी, उसमें कुल क्वेश्चन थे हमारे पास 10, 1 से लेकर 10 तक मैंने सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दिए, बता दिए, समझा दिए कि किस तरीके से आप लोगों को हल करना है। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आप लोगों के छूट गए हैं, वो आपको करने हैं, तो आप लोग अच्छे ढंग से करिएगा, इसको समझिएगा और देखते रहिएगा। आप लोगों की इसी तरीके से जितनी भी क्लासेस होंगी आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, देता रहूंगा आप लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए। आपका काम है पढ़ना, पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। तो आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस। आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए